हेलो एवरीवन। देखो, आज का जो पेपर है स्टेट 2023 का है, लेवल 2 का है। और इसमें हम सिर्फ जो इंग्लिश सेक्शन है वही करने वाले हैं। मैथ सेक्शन मैंने करवा दिया है इसका। और जीके और जो सीडीपी का सेक्शन है वो मैडम की वीडियोज है उनमें है। तो आपकी जो कमजोर है, जो सेक्शन कमजोर है, वो आप वीडियोज में देख सकते हैं। चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट पेसिव वॉइस है, वो बतानी है हमें कि हैव दे डन द वर्क। तो इसमें हमारे पास देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये वाला सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, ये तो है हमारे पास, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो हैव है उसकी जगह भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आएगी। अब देखो, वर्क हैज या हैव है वो हमेशा किस में चेंज होगा, ध्यान रख लेना। हैज या हैव में ही चेंज होना है। बस इसमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, ये वाला बनेगा सब्जेक्ट। तो वर्क है अकेला है, मतलब वर्क। तो वर्क है उसके साथ हमारे पास क्या आएगा, हैज आएगा। तो हैज से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो देख लो एक बार, ये वाला स्टार्ट हो रहा है, बाकी तो खत्म बस, ठीक है। हैज द वर्क बीन डन, ठीक है, बीन डन। बाई देम आएगा, इसने लिखा नहीं ये अलग बात है, बाकी बाई देम जरूर आएगा इसमें, ठीक है। किसी ने किसी की जगह नहीं लिखा, वैसे ये इसके नंबर मिलने चाहिए, मार्क्स वगैरह। और फिर भी नहीं लिखा तो हम इतना हम करेक्ट मानेंगे अपने आप, ठीक है। हैज द वर्क बीन डन, इसमें हैज या हैव है ना, वो बीन भी लगेगा दोनों में, ठीक है। बस हैज बीन तब आएगा जब एक वचन है, और हैव बीन तब आएगा जब बहुवचन है। जैसे हमारे पास ये वाला होता, वर्क्स होते हैं यहाँ पे, टास्क होते हैं, कहने का मतलब टास्क मतलब ज्यादा काम, तब हमारे पास ये हैव बीन है वो आ सकता था। अब देखो नेक्स्ट इधर है नरेशन। नरेशन है वो चेंज करनी है। आई सेड टू हिम, ये क्वेश्चन पूछा है तो आस्क आएगा इसमें, ठीक है, सीधी सी बात ये। डू यू नो, इसमें आस्क कहां पे है, इसमें है, बस ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम देखते हैं कि इसमें क्या गलतियां हैं। आई टोल्ड हिम, देखो ये गलत है। तो इफ सही है बिल्कुल। यू हमारे पास किसके हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन हमेशा इसके हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमेशा पहले वाले के हिसाब से, तो ही ये वाला भी सही है। अब फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, ये भी सही है। वहन सी विल कभी नहीं आएगा, ये पास्ट है तो वुड आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी गलत हो गया। दो चीजें गलत है इसमें। आई सेड टू हिम, ये वैसे नहीं आएगा, कहा नहीं, उसने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे आस्क्ड आएगा। दैट डिड से स्टार्ट कर दिया, ये भी गलत है, ठीक है। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा वहां। अब ये देखो, आई आस्क्ड हिम इफ, जब भी क्वेश्चन पूछे तो इफ आता है हमेशा, ये वाला हटेगा ना, दैट नहीं आएगा। इसमें दैट लगा रखा था, ये भी गलत था, ठीक है। इफ ही न्यू, फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसमें चेंज होती है, सेकंड फॉर्म में। वहन सी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगी, सी रहेगा। विल पास्ट में कर दिया तो ये पास्ट में हो जाएगा। वुड सही है, गो होम। यहाँ सेड टू गलत है। दैट डिड से स्टार्ट कर दिया, दैट आ गया। इफ ही नोज वैसे भी गलत है, ये पहली फॉर्म कभी नहीं रहेगी, नोज आता है, आना होता तो की बात है, वैसे भी गलत है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला बिल्कुल सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट मीनिंग है वो बताना है। टर्न आउट, इसमें ये थोड़ा याद कर लेना, टू गिव लीगल नोटिस होता है, ठीक है, टू समवन। टर्न आउट का मतलब होता है प्रेजेंट होना, उपस्थित होना। और इसमें और कोई मैच कर ही नहीं रहा, तो ये भी थोड़ा ऐसा ही है कि कोर्ट में उपस्थित होना, ठीक है। टू एविक्ट समवन, बाहर करना जबरदस्ती। टू किल समवन, मारना। टू रिडिक्यूल समवन, उपहास मजाक उड़ाना किसी का। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो इनकरेक्ट है, हैव सचिन क्या कर चुका है, मतलब ऐसा। ब्रेक, ब्रेक तो वैसे कहते हैं, नोट ब्रोक, मतलब ब्रोकन होती है इसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। नोट ब्रोकन द रिकॉर्ड हेल्ड बाय ब्रैडमैन हु मेड 10,000 रन्स इन हिज करियर। तो ये वाला गलत है हमारे पास, बी वाला गलत है, तो बी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल बताना ऑक्सिलरी। योर मदर इज सीरियसली इल, बहुत ज्यादा बीमार है, तो ऐसे में मस्ट आता है जब बिल्कुल बहुत इमरजेंसी हो ना, अर्जेंट हो, यू मान लो इमरजेंसी अर्जेंट हो ना, तो वहां मस्ट के ज्यादा चांसेस है। नीड्स वैसे नहीं है, माइट तो ऐसे बनेगा शायद ही की फॉर्म में, शायद ही जाएगा, जाना चाहिए। कुड है, जा सकता था, ये वैसे भी गलत है, ठीक है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के ज्यादा चांसेस है। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। सेंड फॉर, बुलाना, ये कॉल आ जाएगा, कॉल समवन, ठीक है। जर्नी स्टार्ट करना, डेस्टिनेशन पे जान, डिसीजन लेना मतलब, ठीक है, निर्णय लेना। इंप्रूव, सुधार करना।
तो इसमें सेंड फॉर का मतलब होता है कॉल समवन इन, किसी को बुलाना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड। सिनेक्योर क्या है हमारे पास, ठीक है। सिनेक्योर का मतलब होता है, ये याद रख लेना, जहां ऐसा काम जहां पे सैलरी ज्यादा मिले, काम कम हो। एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, ठीक है। वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने आप में रहता है। सर्जरी विदाउट एनेस्थेसिया, बिना मतलब वो किए, बेहोश किए, मतलब सर्जरी करना, ठीक है, सुन किए बिना। क्योर फॉर नेचुरोपैथी, तो इसमें ये वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि राकेश हैड टू डील विद ऑल हिज प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ, खुद ही प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करनी पड़ती थी। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डिपेंड ऑन हिज, वो डिपेंड नहीं होना चाहता था फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड क्या होते हैं? फेयर वेदर मतलब अच्छा मौसम, अच्छे टाइम पे फ्रेंड्स हैं वो। तो फ्रेंड्स हु कम फ्रॉम रिच फैमिली ऐसा नहीं है ये। फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस के टाइम फ्रेंड हो, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हमारे पास? अच्छे टाइम पे फ्रेंड्स होना। फ्रेंड्स विद whom वन लिव्ड इन वंस कॉलेज टाइम, कॉलेज टाइम में रहा हो। फ्रेंड्स हु नो लॉन्गर लिव विद यू, जो अब नहीं रह रहा। इसमें ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रख लेना। अब देखो ये हेड से स्टार्ट हो रहा है, इसमें स्कार्सली आएगा कि मुश्किल से। हेड द पुलिस रीच्ड, पहुंची थी। द थीव्स फ्लेड, थीव जो वो भाग गए। एज सुन एज होता है तो यहाँ हेड से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। एज सुन एज द पुलिस रीच्ड इस तरह से बनता। नो सूनर ये अलग है। एज वेल भी ये कोई ज्यादा ऐसे मैच होता नहीं, या तो ये चांसेस थे या फिर ये आएगा। हेड से स्टार्ट हुआ है ना, तो स्कार्सली आएगा इसमें। बड़ी मुश्किल से पुलिस वहां पहुंची थी। चूज द करेक्ट प्री पोजिशन बतानी है। ही टोल्ड ऑल, अबाउट आएगा इसमें, अबाउट द इंसिडेंट। अमंग का मतलब नहीं है बिटवीन, बिसाइड। बिसाइड का मतलब क्या होता है हमारे पास? साथ, साइड में बैठा हो, ठीक है, कि वह मेरे साथ बैठा है, बिसाइड में, ठीक है। ही इज सिटिंग बिसाइड में। और बिसाइड्स आ जाए ना जहां पे, इसका मतलब होता है के अलावा, कि मुझे क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी आता है खेलना। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट बिसाइड्स, कुछ भी मान लो, फुटबॉल वगैरह। एस लगे तब का मतलब होता है के अलावा। और बिसाइड ओनली, बिसाइड का मतलब होता है साथ में बैठ, साथ में कोई चीज, ठीक है, कि एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग है, बिसाइड। अब आगे क्या है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्री पोजिशन बतानी। आई एम गोइंग होम द डे, ये तो हम बहुत सुना है, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद मतलब, ठीक है, कल के बाद जो दिन आएगा तो उस टाइम पे जाएंगे। सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट, वह ट्रेन से कूदी जब ट्रेन मूव कर रही थी, तो ये वाला करेक्ट आएगा इसमें, ठीक है। इट वॉज मूविंग, ध्यान रख लेना। हैड मूव्ड का तो वैसे गलत है, ये हैज मूव्ड इसलिए गलत है कि ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ ये प्रेजेंट दे दिया, ठीक है। इट वॉज मूविंग कंडीशन में है तब की बात है। मोहन गेज्ड, गेज का मतलब होता है देखना, घूर के देखना। गेज्ड एट आता है हमारे पास, एट द स्काई इन द होप ऑफ रेन, बरसात की आशा में उसने मतलब आकाश की तरफ देखा। द हेडमास्टर टू मीट यू, हेडमास्टर और मीट मिलना चाहता है, इसका मतलब वांट्स आएगा। एक वचन है यहाँ पे, एक बंदा है, मिलना चाहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वांट्स आएगा, ध्यान रख लेना। इज वांटिंग हमें लग रहा है कि मिलना चाह रहा है, बाकी ऐसा कभी सेंटेंस बनता नहीं, ध्यान रख लेना, ठीक है। इज लाइकिंग वाला, ये इस तरह के सेंटेंस बनते नहीं कभी भी है। तो इज वांटिंग ये वाला भी और ये वाला, यहाँ पे वांट्स आएगा। वांट्स टू मीट यू, मिलना चाहता है। वाज में भी नहीं बनेगा कभी, प्रेजेंट में भी नहीं बनेगा, इज एम आर में भी। और वांट तब आ सकता था जब ज्यादा हो, और वांट्स एक है तब। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, डिपॉजिट जमा करना, डोनेट देना, दान देना, और सरेंडर होता है मतलब गिव इन, अपने आप को यूं बोलना कि मैं हार गया, सरेंडर करती। तो मैं एक बार दोबारा से बताता हूं, हमने मैथ्स और इंग्लिश सेक्शन है, मैथ और इंग्लिश के सेक्शन है वो मेरी वाली वीडियो जो उनमें है, 2018 से स्टार्ट करके और 2023 तक के सारे पेपर्स हैं स्टेट के। और जीके और सीडीपी का जो सेक्शन है वो मैम की वीडियोज में है, 2018 से 2023 तक के। जो टॉपिक, जो सेक्शन आपका कमजोर है, वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट।